बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, हम मौजूद हैं सरदार मोहम्मद जाहिद खोसा साहब की फसलों में। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे इलाके में जो फसलें बोई जाती हैं, जो यहाँ की खूबियाँ हैं फसलों की, वो आप तक पहुँचाई जाएँ एहसन तरीके से, ताकि उनका पूरे पाकिस्तान में फ़रोग़ हो सके। हमारे ये साथी ऐसे साथी हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे साइंसदानों से फ़सलों के बारे में इल्म हासिल किया है। ऑर्गेनिक लेवल पे इन्होंने काम स्टार्ट किया है फसलों का। ऑर्गेनिक फ़सलों के अंदर और जो ये खाद स्प्रे वाली फ़सलें हैं, उनमें फ़र्क क्या होता है, उनके ग्रोथ रेट में फ़र्क क्या आता है, और उन फ़सलों के अंदर खूबियाँ क्या हैं, इंसानी सेहत पे उनके असरात क्या पड़ते हैं। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुस्सलाम रामिज़ हाशमी जामपुर से, डॉक्टर अब्दुस्सलाम रामिज़ हाशमी जामपुर से। अपने प्रोग्राम को आगे लेके चलते हुए सरदार मोहम्मद जाहिद खोसा साहब को ज़हमत देंगे कि वो अपनी फ़सलें हमें विज़िट कराएं और अपनी फ़सलों के बारे में हमें पूरी आगाही इनायत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ैद का खोसा फ्रॉम जामपुर सिटी। फसलां जराचा काश करें पिया तो नवे वैरायटियां जेरी भी एक नवी वैरायटी को मार्केट जाती है तो या जी सारी सेहत वास्ते बहुत अच्छी होती है, वो चीज़ा मैं हूँ ई वेले सारे करें ब्लैक गंदम तो पर्पल गंदम एक कट्ठे मिक्स ये तो पूरी खावा ये जो बड़े दाने ये पर्पल गंदम ये सिक्का माशाल्लाह को काफ़ी बड़ा है, हथ कने भी ज़्यादा चीज़ है। तो ये जरे छोटे ये कद है ये ब्लैक गंदम जो काली गंदम में आते हैं। सोशल मीडिया पर अजकल काफ़ी चर्चा है। ये कैंसर वास्ते बेहतरीन है, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रोल तो मोटापे वास्ते बेहतरीन है। बाकी काफ़ी बेइंतहा इनके खूबियाँ नाल ये भी ये पर्पल गंदम है। तो ये सारी है जी उच्चा कद है पर्पल है, जी छोटे कद है ये ब्लैक गंदम। ये नाल है जरा मेरा इरादा पे राया ये टोटल मेरी चीज़ा सेमी ऑर्गेनिक है, यानी कि हाफ कने भी घट है जरा केमिकल ते खादा ते बाकी जरा देसी स्प्रे देसी चीज़ा है ऑर्गेनिक चीज़ा। ये साढ़े रिवायती गंदम है, ये अकबर पेरू है जरा दिलकश, ये सारे हैं जरा रिवायती सारे गंदम। ठीक है माशाल्लाह। सारे सेमी ऑर्गेनिक ठीक है। खाद स्प्रे वगैरह तो घट ही दी है 50%। ठीक है। गंदा लगो जरा सारा राय दी फसल है तो राय अपना। अच्छा ये ही अपना सरदार साहब ये जी गंदम है अपनी रिवायती, इनका क्या नाम है साहब? ये अकबर है। ये भी दिलकश या अकबर दे विच जेरी असां पिछो फसलां देख आए हैं, हुन्ने ते हिने दी पैदावार च फर्क क्या है? हिने दी पैदावार जेरे रिवायती साडे ये 25 मन तक 20 ने 25 मन 30 मन तक भी बिघा वेंदे, उन्हें दी औसत पैदावार जरा घट है क्योंकि वो असां वल हिंदे बस समझो कि मेडिकली तौर पे इस्तेमाल करने हैं। ठीक हाली इतने ज़्यादा तो ये कह नहीं थिया जी हाली उन्होंने सीड भी बहुत महंगे वन जी, उन्हें दी लेकिन अफादियत बहुत ज़्यादा है जी। ते इन्हें दे विच जरा ग्लूटन होंदी है ये आम रिवायती गंदम दे विच जेरी काफ़ी बंदियां कोई जरा मैदे दी एलर्जी करेंदे जिनको डॉक्टर रोक रहे मेरी गंदम इस्तेमाल न करो ते चावल वगैरह कोई शै कर माशाल्लाह। काली गंदम ते सोना मोती गंदम है ते वो ग्लूटन फ्री है जी। वो शुगर का भी उन्हें दा बेहतरीन इलाज है ते ब्लड प्रेशर थी गया ते कोलेस्ट्रोल थी गया मोटापा थी गया वो काफ़ी उन्हें दे फायदे। अच्छा मैं ये सुनिए कि ही पूरे वसेब दे विच इलाके दे विच सिर्फ तुसां ये तजर्बा कीते वे, क्या ये केरी हद तक ये गल सच्ची है? क्या अल्हम्दुलिल्लाह के तकरीबन सारे ज़िले च या कोई नहीं रहता तो मेरे सुना कहीं नहीं आया, लेकिन ये पूरे मेरे इलाके जी था कोई कहीं नहीं। ठीक है, यानी ये हुण रिस्क तुसां चाहते हो, दूजे लफ्ज़ें च असां कोई रिस्क ही आखसूं? ना रिस्क नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कि तो जेरिया अच्छा चीज़ां होंदियां।
ये साढ़े राय की फसल है जिनकी कटाई भी माशाल्लाह जरा शुरू थी पी है इंशाल्लाह जरा हफ्ते तक थोकी वैसी गई जी वैसी ये थोको जो सावा पाए जिसकी वजह कने खाली ये छोटी लगा है जो फसल आंदी वेंदी है उनको कटे माशाल्लाह के बहु ही अच्छी फसल ये अच्छी फ्रूटें ज़बरदस्त ये बहु फलियाँ ये ज़बरदस्त एक फली सारे सामीन को दिखाओ माशाल्लाह 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 रब का करोगे ये अच्छा वाला ये कपाह दे विच छटा कीता ठीक है कपाह कड़ी है ऐसा कपाह दे विच छटा कर ये तो कोई बंदा नहीं मनदा कि कपाह दे विच छटा इतनी है जरा बेहतरीन फसल है वाह वाह हुन ए ही को क्या आदे ने सरसों है कैनोला राया है कैनोला मेरा वो घर दे ना रादा पे वो आरी कैनोला कानपुर रिसर्च सेंटर के मंगवाया हुआ जी खावन वास्ते जरा तेरा संघारे इस्तेमाल करने वो है ये हुन ए भी सेमी ऑर्गेनिक है या ये सेमी ऑर्गेनिक माशाल्लाह भी तेल घर के इस्तेमाल किया है लेकिन ये थोड़े कोई ये होने केमिकल वगैरह नहीं है कुछ चीज है तहसील के मुताबिक कि वो दिल दे बाल वास्ते जरा अच्छे कहने होंगे जी कैनोला की फसल है कैनोला का जरा एल है वो इंतहाई ज़बरदस्त पहले नंबर वो बिल्कुल जरा बेहतरीन यानी तुसा ई रिकमेंड करेंदे वे कि घरें दे विच जेरा असां कुकिंग ऑयल यूज़ करेंदे से वो तो इंतहाई खतरनाक है हुंदी जाह ते असां को कैनोला ऑयल यूज़ करना चाहिए कैनोला एल यूज़ करना चाहिए ऐसा तो काफ़ी साल तो यूज़ करते पे काफ़ी दोस्त भी सारे इस्तेमाल करते पे अच्छा ये जरा कैनोला ऑयल है सरदार साहब ये हिंदी जेरी यानी कि औसत निकलती है रेट दी वो ही टाइम क्या निकलती है कुकिंग ऑयल सारा 600 रुपये किलो इतना हुण दस्तियाब है ते अगर असां कैनोला ऑयल कढवाऊं तो वो असां को केड़े रेट ते अनफल दे उनका कोई अंदाजा सारी सामीन को दियो वो तो ये होंदा ना असीं हुण जो मार्केट दा रेट चलदा पे जेरी आम सरसों है इहदे कने 500,000 जरा कैनोला दा रेट ज़्यादा होंदा जी ठीक है जेरा राया है उन कने 500,000 घट होंदे बाकी जेरी सरसों है वो 500 है जरा राया कने घट होंदे जी अगर असां एक माण कैनोला घेन गिनो हुंदे चो कितना तेल असां को मुयसर आवेंगे उहदे कने तकरीबन 14 15 किलो 13 किलो इमे विच आयल होंदे मुयसर अच्छा ये मैं मुख्तलिफ हिंदी कैलकुलेशंस ॾिठी आहिनि कुछ कैनोला इंज है जिंदा वाकई 15 16 किलो निकलंदे ते कुछ कैनोला इंज है जिंदे विच 13 किलो 12 किलो भी निकलंदे हिंदी कैलकुलेशन ते क्या चीज़ असरअंदाज थींदी है कोई इलाके दा फर्क है ज़मीन दा इलाके दा फर्क होंदे कहीं दे विच कहीं ज़मीन दे विच सफर ज़्यादा होंदे ते वाले जरा कहीं सफर जे को ज़्यादा निकावे सी उदा जरा आयल ज़्यादा हो अच्छा माशाल्लाह सल्फर ते जी सर ना उमें जरा 50 वाला जो बहुत अच्छा होंगे लेकिन उहदे विच एयर कैपेसिटी जी घट होंदी है जेडे सारे कच्चे दा इलाके वाला होंदे उहदे विच एल जरा ज़्यादा होंदे ज़्यादा होंदे हुण तुसां हिंदी केड़ी किस्म काश्त कीती हुई है असां दा जरा रायत काश्त कीता होया सी कैनोला जरा खानपुर रिसर्च सेंटर दा आरी कैनोला जे कोई पीली सरसों भी आते हैं जी ते वो काश्त खूब रेकमेंड माशाल्लाह हिने डू दे विच औसत ज़्यादा केड़ी वैरायटी देनी पे जनाब ये तो हुण कटाई थींदी है पेस ने जे मेरे कटाई करते असां थ्रेशिंग करेसूं जी बाद विच उहदे विच जरा औसत जरा तयन करेसूं के देखसूं कितना है बोला दोस्तों को रसेसूं कि केड़ी दी जरी औसत ज्यादा है तो वैसे हूं ऐसा कोई जरा देते कि कैनोला दी औसत ज्यादा है उसी माशाल्लाह 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 मौजूद सामीन इकराम अब मैं आपको लेके आया हूँ सरदार मोहम्मद जाहिद खोसा साहब के ऑर्गेनिक प्लांट पे जहाँ पे वो अपनी खादें तैयार करते हैं। आज मैं ये चाहता हूँ कि आपको वो जगह भी विज़िट कराऊँ कि इन खादों को कैसे तैयार किया जाता है, क्या क्या इसमें मटेरियल ऐड किया जाता है और सरदार साहब इसको अपनी फसलों के लिए कैसे यहाँ पे तैयार करते हैं। ऑर्गेनिक चीज़ें जरा बने हैं कि वेस्ट की कंपोजर है इंडिया के ऐसा मंगवाया सारे भी किसान दोस्त भी बनते हैं कि उत्ते ही बैक्टीरिया काफ़ी सारे पाकिस्तान के दोस्त जुड़े हुए काफ़ी जिम्मेदार करते ये मदर कल्चर है OWDC ये सर्टिफिकेट वेस्ट की कंपोजर वाला इनका नमक कल्चर है जो OWDC आती है उनके नाल जरा किस्म का जरा खादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स NPK वगैरह असां सब शहीद नाल
ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੰਗਸ ਜੰਮੀ ਹੈ जी ਉਹ ਹੀ ਫੰਗਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ अच्छा सरदार साहब एक फंगस थोड़ा सा यहाँ सारे नाजरीन को जो है ना चेक करवाओ क्या है ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਫੰਗਸ ਜੰਮੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਰੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੈਲੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੰਗਸ ਹੈ जी ਕਰੀਮ ਕਲਰ ਦਾ ਇਹ ਅਸਲ ਇਹ 70 ਕਰੇ 80 ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇਹ ਕੋਈ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝਟ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ जी ये बैक्टीरिया अपनी फसलें वास्ते ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਫੀਦ ਹੈ माशाल्लाह ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ माशाल्लाह 70 ਕਰੇ 80 ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਬਨ ਫਿਕਸਨ ਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ को फास्फोरस को हल करने का बैक्टीरिया है ये कोई पोटाश नाइट्रोफास ये हर किस्म का बैक्टीरिया इस तरह ज़मीन के ਵਿੱਚ मजीद बैक्टीरिया बनते एवरी 3 आवर ये बैक्टीरिया जरा मल्टीप्लाई थी माशाल्लाह माशाल्लाह डबल थी ये ज़मीन के ਵਿੱਚ ये एक महीने के ਵਿੱਚ ਲੱਖੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੀ बैक्टीरिया वाला जी ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਵਾਲੋ ਪੌਦੇ ਵੀ ਚੜੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਉਤਨੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ठीक ਅਸੀਂ जी सर ਨਸੋਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗੋਲਡ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਦਰ ਕਲਚਰ ਅਸਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ जी ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਅਸਾਂ ਫਲਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀਰੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ जी ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਖੱਟਾ ਘੱਟ ਪਾਉਂਦੇ जी ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਫੰਗਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ हाँ ये फंगस जमी पी होते ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇਰਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੋਲਡ ਅਸਾਂ ਸਪੇਸੂ ਤੇ ਕਲਰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੀਰਾ ਸਪੇਸੂ ਤੇ ਸ਼ੀਰੇ ਦਾ ਕਲਰ ਆ ਸੀ ਗੋਲਡ ਸਪੇਸੂ ਗੋਲਡ ਦਾ ਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ जी सरदार साहब ਇਹਨਾਂ ਡਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਸੀਡ ਜਿਵੇਂ ਥੀ ਗਈ सोयाबीन थी गई वाले जरा सूरजमुखी थी गई सरसों सीड थी गई ये सारे को ग्रेड कर दिए गए सकें जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦਾ ਆਟੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕਾਪਰ ਦਾ ਤਾਰਾ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਵੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਰ ਮੈਥਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ माशाल्लाह माशाल्लाह ਤੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਐਨਪੀਕੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੇ 20 ਦਾ ਹੋਵੇ 8 ਚੀ ਦਾ ਹੋਵੇ 12 ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤਨੀ 15 45 ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤਨੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਸਾਂ ਫਸਲ ਦੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਨਪੀਕੇ ਅਸਾਂ ਖੁਦ ठीक ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕਸਾਇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਈ ਹੈ पोटाशियम पॉलीसल्फाइड तैयार की जी ठीक है तेरी फसलें को नाल सल्फर भी दे दिए नाल पोटाश भी मुहैया कर बहुत ही ज़बरदस्त है असा हुण अपने नाजरीन को विजिट कराऊं थोड़ा जा जी एक मिनट देखे ना ये हूँ तुम दिखा सकते हैं ये कलर है पोटाशियम पॉलीसल्फाइड जी ये हर फसल के उत्ते अप्लाई करें ठीक ये भी असा खुद ब्याज के नाल असा ये बने ने कैल्शियम पॉलीसल्फाइड वो भी असा खुद तैयार करते हैं इन्हें जो ह्यूमिक एसिड है जरा तैयार चाप है वो भी असा आप खुद तैयार करेंगे और सर ये सारे कने पुसारा थे चूने का पानी भी असर फसलें को जरा देते हैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ यानी ये कैल्शियम की कमी को पूरा करें दे फसलें ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ को पूरा करेंगे माशाअल्लाह। हर चीज़ एक तरीके कार है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਇਹ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड भी असा खुद बने हुए हैं जो ये तो ये दिखा सकते हैं ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਿ ਗੁਣੋਂ ਪਰ ਆਏ ਲਾਤੇ ਤੇ ਇਹ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਤਤੂਰਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਮ ਤੇ ਕਰੇਲਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਅਸਾਂ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ठीक माशाअल्लाह माशाअल्लाह ਇਹ ਅਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੋਂ ਵਾਲੀ ਖਲ ਆਤੀ ਹੈ जी ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਸੋਂ ਵਾਲੀ ਖਲ ਵੀ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ जी ਤੇ ਵੀ ਤੋਂ ਕੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ
हाजिर सूसन जी। और किस्म के पूरे शायद पहली दफा सुनी जी ये कहना भरिया जी ये कहना ये ड्रम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਕੋਈ ਐਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ जी ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਮਾਲ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਹੈ ठीक है ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੀ ਕਉ ਯੂਰੀਨ ਤੇ ਕੋ ਆਦਾ जनावर दा ਜਾਨਵਰ जी ਠੀਕ ਹੈ सर ਨਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਕਉ ਯੂਰੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਗੋਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਵੇਂ ਦੂਸਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਤੇ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਏਪੀ ਅਸਾਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਅਸਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਡੀਏਪੀ ਅਫੋਰਡ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਅਸਾਂ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਡੀਏਪੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਕੋ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਹਿੰਦੇ ਚ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੇ ਵੇ ਕਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਕੋ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਥੈਲੀ ਵਗੈਰਾ ਬਾਤ ਟੀਵੀ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਥੈਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਕੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ठीक। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਤਲੇ ਫਰਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਵਜੇ जी ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਹਿੱਕ ਜਾਤੇ ਯੂਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ जी ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ जी सरदार साहब ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟਰ ਇਹ ਸਲਫਰ ਅਸਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਇਓ ਸਲਫਰ ਵੀ ਆ ਬੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਲੀਮੈਂਟਲ ਸਲਫਰ ਜੇ ਕੋ ਗੰਧਕ ਵੀ ਆਖਿਆ जी ਇਹ ਅਸਾਂ ਬਾਇਓ ਸਲਫਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ वेरी गुड वेरी गुड ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਣੇ ਨੇ जी ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੀ जी ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਹੈ ਇਹ ਕੋ KOH ਵੀ ਆਖਦੇ 90% ਥੱਲੇ ਲੱਗਦੇ ਇਹ ਲੈਗਨੇਟ ਕੋਇਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਹਿਊਮਿਕ ਐਸਿਡ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਦੱਸੇ ਨਾ ਲਾਵੇ ਨਾ ਜੇ ਕੋ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਜ਼ੇਰੇ ਹਟਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਬਿਰਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਨਵਾਜ਼ ਖਾਨ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਇਹ ਦੇ ਸਮਝੋ ਕਿ 50% ਕਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਵਕਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣੇ ਅੱਛਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਸਰ ਹਿਊਮਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਬੜੇ ਨੇ ਲੈਗਨਾਈਟ ਕੋਇਲ ਹਿਊਮਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ को जरा भुरभुरा कर दे ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਲੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਸਰਦਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਘਾਸ ਫੂਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਤੇ ਫਲੱਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਾਰੀ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 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 ਅੱਛਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀਂਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਬਜਟ ਬਚਦੇ ਜਾਂ ਹੀਂਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਮੁxtਲਿਫ ਹੁੰਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਸੀ ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦੇ ਕਨੇ ਤੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੇਅ ਕਨੇ ਬਚ ਵੇਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਾਇਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ठीक है जी ये सारा प्रोडक्ट ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾਤ ਦੇ ਸੇ ਅਸਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੇਲੇ ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸੈਮੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਟੋਟਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਦਾ ਸਪਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੁੜਨੇ ਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਰਾ अच्छा चीज़ है ठीक है असां दुआ गो हैं जनाब दी काविश रंग हिनावे के निज़ाम तुसां असांखे विज़िट कराए वे असां सामीन कराम तक इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचे ताकि सारे काश्तकार भिरा होंदे कने ज़्यादा मुस्तफ़ीद थी वैन अपनी फसलें दे वास्ते ते इंसानी सेहत दे वास्ते भलाई दा काम जेड़ा तुसां करेंदे पे वे अल्लाह ताला हुंदा तो अजर अजीम अता फरमावे असां खुद भी ते अपने नाज़रीन कराम को भी अर्ज़ करेंदे हैं कि सरदार जाहिद खान खोसा साहब की फसलें वास्ते ते सारे इलाके की तमाम फसलें वास्ते दुआ फरमावें अल्लाह ताला इन्हें दे रिज़्क़ माल जान सेहत बहुत सारी बरकत इनायात अता फरमावे बस मौजूद नाज़रीन कराम आपने मुलाहिज़ा फरमाया जाहिद खान खोसा साहब कैसे खादों को बनाते हैं और कैसे सेमी ऑर्गेनिक स्प्रे तैयार किए जाते हैं तो हमारा ये पैगाम फलाह व बहबूद के नाम तमाम काश्तकार भाई और ज़मींदार तबका हमारे इस वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए अपनी फसलों को ऑर्गेनिक तरीके से उगाएं ताकि स्प्रे और खाद की वजह से जो मुज़िर असरात इंसानी जान पे मुरतब होते हैं उनसे बचा जा सके। ऑर्गेनिक तरीके से जब फसलों को उगाया जाता है उससे फसलें मज़ीद ज़्यादा पैदावार देती हैं और इंसानी सेहत के लिए बहुत शानदार उनका रिज़ल्ट आता है।
तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। आपका एक शेयर किसी की भी ज़िंदगी बदल सकता है। सबसे एहसन सदका है किसी को रोज़गार मुहैया कर देना, और आप किसी को बेहतरीन रोज़गार मुहैया करने के लिए एक शेयर और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।